इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस एक ऐसे विषय पर है जो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। वेरिएशन वर्कफ्लो। एक छोटी सी गलती और घंटों का समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस स्पष्टीकरण में इन मुख्य बिंदुओं से गुजरा जाएगा। वेरिएशन वर्कफ्लो सेटअप, फिर सिंगल बिल को हैंडल करना, उसके बाद मल्टीपल रनिंग बिल्स का प्रोसेस, फिर बिल वेरिएशन को रन करना और अंत में पोर्टल पर ऑटो अपलोड। पहला हिस्सा वेरिएशन वर्कफ्लो सेटअप। यहीं से पूरी प्रक्रिया की नींव रखी जाती है। ये पूरा वेरिएशन वर्कफ्लो मैप है। पहली नज़र में ये सच में किसी सघन भूल भुलैया जैसा लग सकता है, जहां इतनी सारी शर्तें और रास्ते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है तो यह पूरी तरह से लॉजिकल और आसान लगने लगता है। आज इसी मास्टर मैप के हर एक रहस्य को सुलझाया जाएगा। वर्कफ्लो के बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। एक तरह से ये एक चौराहा है जहां तय करना है कि आगे कौन सा रास्ता लेना है। क्या प्रोजेक्ट में केवल एक सिंगल बिल या एस्टिमेट है या फिर मल्टीपल रनिंग बिल्स मौजूद हैं? ये बुनियादी सवाल ही पूरी आगे की दिशा तय करता है। दूसरा हिस्सा सिंगल बिल को हैंडल करना। आइए देखते हैं कि जब केवल एक ही बिल हो तो चीजें कैसे काम करती हैं। यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। सिंगल बिल वेरिएशन को रन करने के लिए सख्ती से दो चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला, वर्तमान बिल या एस्टिमेट, और दूसरा पोर्टल का डेटा, खासकर जिसे डीनेट क्वांटिटी या डीएनआईटी क्वांटिटी कहा जाता है। इन दो बुनियादी चीजों के बिना प्रक्रिया एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब इस क्वांटिटी को निकालने के दो तरीके मौजूद हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है बेहद स्मार्ट और तेज तरीका जो वेरिएशन शुरू होने से पहले अपनाया जाता है, और दूसरा, खैर वो काफी लंबा और थका देने वाला तरीका है जो वेरिएशन शुरू होने के बाद इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई प्रोएक्टिव होना चुनता है या रिएक्टिव। आसान यानी पहले वाली विधि की बात करें तो ये मक्खन की तरह काम करती है। बस पोर्टल पर EMV पेज खोलना है और HEWP ऑटो टूल्स टैब में जाकर सीधे डाउनलोड EMV बिल डेटा पर क्लिक कर देना है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप डीनेट QT और पिछली मात्रा को एक ही बार में डाउनलोड कर लेता है। पलक झपकते ही सारा काम पूरा। दूसरी तरफ अगर बाद में वाली विधि में पास गए तो समझ लीजिए मेहनत कई गुना बढ़ने वाली है। इसमें पोर्टल पर जाकर वेरिएशन पेज खोलना पड़ता है, फिर नीचे जाकर प्रीव्यू एंटर्ड आइटम ढूंढना होता है, वहां से एक PDF सेव करनी पड़ती है और फिर उस PDF को टेम्पलेट टैब के जरिए इंपोर्ट बिल/एस्टिमेट फीचर का उपयोग करके इंपोर्ट करना पड़ता है। सच कहा जाए तो ये रास्ता काफी लंबा और उबाऊ है। तीसरा हिस्सा मल्टीपल रनिंग बिल्स को हैंडल करना। अब चीजें थोड़ी और दिलचस्प होने वाली हैं। जब एक से ज्यादा रनिंग बिल्स होते हैं तो खेल थोड़ा बदल जाता है। यहां वर्तमान बिल और डीनेट क्वांटिटी के साथ साथ एक और बेहद जरूरी डेटा पॉइंट की मांग होती है, प्रीवियस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी। ये वो एक्स्ट्रा पजल पीस है जिसके बिना मल्टीपल बिल्स का सही वेरिएशन कैलकुलेट करना नामुमकिन है। यहां भी वही दो पुरानी राहें मिलती हैं, एक तेज और एक धीमी। और यहाँ तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि वेरिएशन शुरू होने से पहले ही प्रीवियस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी और डिलीटेड क्वांटिटी को पोर्टल से निकाल लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैनुअल मेहनत का जो पहाड़ टूटेगा उससे बचना मुश्किल है। तेज तरीके का जादू देखिए। EMP पेज पर जाकर उसी HPW ऑटो टूल्स टैब से डाउनलोड EMP बिल डाटा बटन का इस्तेमाल करना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यही एक सिंगल बटन प्रीवियस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी और लेटेस्ट DUNIT QTY दोनों को एक साथ खींच लाता है। सारा जरूरी डेटा एक ही झटके में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर वेरिएशन पहले ही शुरू हो चुका हो? तब तो सच में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। DNIT QT निकालने के लिए फिर से वही लंबी चौड़ी PDF इंपोर्ट वाली प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रीवियस एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी ढूंढने के लिए पुराने बिलों का डेटा मैनुअल रूप से खंगालना पड़ता है। ईमानदारी से कहें तो ये पूरे वर्कफ्लो का सबसे थका देने वाला और फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा साबित हो सकता है। चौथा हिस्सा बिल वेरिएशन रन करना, यानी अब बारी है सारा डेटा एक्शन में लाने की। सारा डेटा इकट्ठा हो गया, बहुत बढ़िया।
अब आता है सबसे मुख्य ट्रिगर पॉइंट। बस सिस्टम में ऑटो ए टूल्स टैब पर जाना है और वहां से बिल वेरिएशन फीचर को स्टार्ट कर देना है। यही वो जादुई बटन है जहां से सारी मेहनत प्रोसेस होना शुरू होती है। इस पॉइंट पर सिस्टम कुछ डेटा शीट्स की डिमांड करेगा। पहले तो एक ऑफलाइन शीट देनी होगी जिसमें वर्तमान बिल और अगर ज़रूरत हो तो पुराने बिलों की जानकारी होती है। उसके बाद आती है पोर्टल डेटा शीट। अब अगर स्मार्ट तरीके से डेटा पहले ही डाउनलोड कर लिया गया था तो ये अपने आप फेच हो जाएगा, नहीं तो इंपोर्ट की गई पीडीएफ वाली शीट को मैन्युअल रूप से सिलेक्ट करना होगा। पांचवा और आखिरी हिस्सा, पोर्टल पर ऑटो अपलोड। चलिए इसे फाइनल टच देते हैं। अपलोडिंग की तरफ बढ़ने से पहले एक शर्त है, सिस्टम को वेरिएशन टेबल पूरी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। जो भी इनपुट्स दिए गए हैं सिस्टम उनका इस्तेमाल करके इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पूरा करता है। एक बार टेबल तैयार हो गई तो बस फिनिश लाइन सामने ही है। इस ऑटो अपलोड प्रोसेस को फाइनल करने के लिए हेल्प ऑटो टैब में जाकर अपलोड फुल वेरिएशन बटन को दबाना होता है। फिर कंफर्मेशन के लिए येस पर क्लिक करना है। और यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्क्रीन पर आने वाले किसी भी एक्स्ट्रा पॉपअप विंडो को इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जा रही है तो उसे उसी पॉपअप के अंदर ही सिलेक्ट करना होता है। ऐसा करने से सिस्टम खुद ब खुद उसे पोर्टल पर अपडेट कर देता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल उठता है, जब पहले और बाद में वाली विधियों का फर्क इतना साफ है और हर एक क्लिक इतनी स्पष्टता से मैप कर दिया गया है, तो क्या सही और स्मार्ट रास्ता चुनना सबसे बड़ा टाइम सेवर नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। सही तरीके का चुनाव ही इस जटिल वर्कफ्लो को आसान बनाने की असली कुंजी है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।